उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ निवास होता है भगवान शिव का, उस नगरी में गुरु सांदीपन के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम को भेजा। जब भगवान सांदीपन मुनि के यहाँ पधारे तो उन्होंने बड़े प्रेम और आदर से भगवान को शिक्षा प्रदान की। सज्जनों, अहोरात्रि चतुष्षष्ट्याम 64 दिन और 64 रात्रि में भगवान ने 64 कलाओं का ज्ञान कर लिया। और जब उनका ज्ञान पूर्ण हो गया तब वे अपने गुरु से आज्ञा ले और उनको नमस्कार कर और कहने लगे, गुरुदेव हमारा अध्ययन पूर्ण हो गया है, इसलिए हम घर जाना चाहते हैं। आप बताइए आपको गुरु दक्षिणा में हम क्या भेंट करें। गुरु सांदीपन ने भगवान को बार बार अपने हृदय से लगाया, गले से लगाया और बार बार चूमा और भगवान को बहुत सारे आशीर्वाद देते हुए कहा, कृष्ण मैं तो इस संसार में परम सौभाग्यशाली हूं जो मैं परम ब्रह्म परमात्मा का गुरु बना हूं। जाके सहज श्वास श्रुत चारी और सो हरि पढ़े सुखौतुक भारी। जिसके सहज श्वास में ही चारों श्रुतियां ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण देव जिनके यहाँ पढ़ते हो, उस गुरु का और क्या नाम उससे बढ़कर के हो सकता है और क्या मान सम्मान इससे बढ़कर के हो सकता है। इसलिए कृष्ण तुमने मेरे यहाँ पर विद्या अध्ययन करके और मुझे गुरु बना करके कृतार्थ कर दिया। मेरे प्रिय पुत्र, मेरी तो यही गुरु दक्षिणा है कि तुम मेरे पावन ज्ञान को संपूर्ण दिशाओं में फैला दो। परंतु अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो अपनी गुरु माता से जाकर के पूछ लो। जब गुरु माता के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया भगवान ने, तो भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके और भगवान की छोटी सी अवस्था को देख करके और बड़ा ही प्रेम उमड़ाया उनके हृदय में, और उस वात्सल्य प्रेम ने भगवान के शरीर को भिगो दिया। इतने आंसू निकले गुरु माता के आंखों से। तो भगवान ने कहा, माँ आप रो क्यों रही हैं, मैं जा रहा हूँ, तो इसके बदले में आपको मुझसे जो भी कुछ चाहिए वो आप ले लीजिए, वैसे भी मुझे गुरु दक्षिणा देनी है ना। तो माँ ने कहा, पुत्र बहुत पहले मेरा एक पुत्र था जो समुद्र में स्नान करने के लिए गया, लेकिन अभी तक घर लौट करके नहीं आया। जब से तुम आए हो कृष्ण, इस आश्रम में मैं उसकी सुध भूल गई, लेकिन जब तुमने जाने का नाम लिया तो फिर पुनः मुझे अपने उस पुत्र की याद आ गई है। तुम्हारे जाने के बाद ये आश्रम फिर सूना हो जाएगा। इसमें शिक्षा अध्ययन करने के लिए तो बहुत बालक आते हैं, परंतु हृदय में प्रेम तो किसी किसी के प्रति ही उमड़ता है। इसलिए मेरे बेटा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मेरे पुत्र को मुझे दे दो। गुरु दक्षिणा में गुरु माता को पुत्र भेंट करने के लिए, उन्हें पुत्र लौटाने के लिए भगवान ने समुद्र के पास जाकर के खड़े हुए, और जैसे ही समुद्र के पास जाकर खड़े हुए कि समुद्र तुरंत प्रकट हो गया। सज्जनों, ये वही समुद्र है ना जब रामावतार में भगवान श्री राम ने इसकी 3 दिन तक आराधना की, परंतु उसने दर्शन नहीं दिया। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। ये वही समुद्र है जिसने 3 दिन तक भगवान श्री राम को प्रतीक्षा कराई थी। आज भगवान किनारे पर जाकर खड़े हुए कृष्ण बलराम तुरंत ही प्रकट होकर के आ गया और विनती करके हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। क्योंकि उसे पता था वो तो श्री राम थे जो मर्यादा में बंधे हुए थे, लेकिन ये कृष्ण है, इनकी कोई मर्यादा नहीं है। अगर मैंने गलती की तो ये मुझे तुरंत दंड देंगे। भगवान ने समुद्र से कहा, हे विप्रवर, आपके यहाँ पर स्नान करने के लिए मेरा गुरु
माता का बेटा आया था और तुमने उसे अपने अंदर डुबो लिया है, इसलिए उसे लौटा दो। समुद्र ने कहा, भगवान मैंने उसे अपने अंदर नहीं डुबोया, मेरे अंदर एक 5 जन नाम का शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, अगर कहीं उसने उसे खा लिया हो तो आप उससे उस पुत्र को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने समुद्र के अंदर प्रवेश किया, शंखासुर नाम के दैत्य का वध भी किया, परंतु उसके पेट में और कहीं भी गुरु का पुत्र नहीं मिला, उसकी हड्डियां भी नहीं मिली। तो भगवान समझ गए कि इसने गुरु माता के पुत्र को नहीं खाया, और वहां से भगवान को 5 जन नामक शंख मिला। उससे लेकर के वे यमपुरी में गए। यमराज के सामने जाकर के उन्होंने शंख को जैसे ही बजाया, धर्मराज तुरंत निकल करके बाहर आए और भगवान की अगवानी की, सिंहासन पर बिठाया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, हे जगतपते, आज आपने मेरे यहाँ पधार कर मेरे इस आंगन को पवित्र कर दिया है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, मैं अपने गुरु पुत्र को लेने के लिए आया हूँ। उसने कहा, भगवान मुझे पता था आप लेने के लिए आएंगे, इसीलिए मैंने उसके जीव को उसको अभी तक अपने पास रखा है। और वहां से गुरु पुत्र को लेकर के भगवान सांदीपन गुरु की उस आश्रम में आए और गुरु माता को भेंट किया। इसके बाद उनके चरणों में नमस्कार कर अपनी शिक्षा को पूर्ण अध्ययन कर अपनी मथुरा नगरी में लौट आए। बोलिए मथुराधीश भगवान की।